आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। शैतान। आबादी से कोसों दूर 5 पहाड़ियों से घिरा बल्लभपुर का जंगल कुदरत के किसी अजूबे से कम नहीं था। दिन के उजाले में ये जंगल जितना खूबसूरत लगता था, रात के अंधेरे में उतना ही भयावह। बल्लभपुर का फॉरेस्ट रेंजर राघव अपनी जीप में बैठा ड्यूटी से तो उसने देखा कि एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहने बदहवास सी हालत में वहां खड़ी थी। राघव ने उस लड़की के पास जाकर जीप को रोकते हुए कड़े स्वर में कहा, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? राघव के इस तरह सवाल जवाब करने से वो लड़की घबरा गई और कहा, मेरा नाम रूपा है। इस जंगल के दूसरी तरफ मेरा घर है। आज बल्लभगढ़ में एक रिश्तेदार की यहाँ शादी थी, वहीं से लौट रही थी, लेकिन रात में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रास्ता भटक गई। रूपा की बातें सुनकर राघव ने चौंकते हुए उससे पूछा, अजीब लड़की हो, इतनी रात में जंगल से होते हुए अपने घर जा रही हो और वो भी अकेले। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। राघव के कहने पर पहले तो रूपा ने थोड़ी ना नुकुर की, लेकिन राघव के जिद करने पर वो मान गई। राघव ने जीप घुमाई और जंगल के दूसरी तरफ रूपा के बताए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद धीरे धीरे राघव और रूपा के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो रूपा ने उसे बताया कि यूं तो वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहती थी, लेकिन इस वक्त उसके घर पे कोई भी नहीं था, इसलिए उसका रात में घर लौटना जरूरी था। कुछ ही देर में जीप जंगल के दूसरी छोर पर पहुंच गई और दूर से ही राघव को एक आलीशान हवेली नजर आने लगी। हालांकि राघव पहले भी इस रास्ते पर कई बार आ चुका था, लेकिन उसने आज से पहले वहां कोई हवेली नहीं देखी थी, इसलिए रातों रात उस हवेली को वहां देखकर राघव चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रूपा ने अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ प्राचीन जंगली बूटियों वाला पाउडर राघव पर फूंक दिया और देखते ही देखते राघव रूपा के प्यार में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। पूरी तरह से रूपा के सम्मोहन में बंधे राघव ने हवेली के बाहर जीप रोकी और रूपा के पीछे पीछे हवेली के अंदर दाखिल हो गया। लाल पत्थरों से बनी वो हवेली बेहतरीन नक्काशी और कारीगरी का जीता जागता उदाहरण थी, लेकिन राघव के दिमाग में तो रूपा का आकर्षण छाया था और रूपा भी उसे पूरा मौका दे रही थी। अचानक रूपा ने मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखा और राघव को अपने आगोश में लेने ही वाली थी, तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने रूपा को खींच के एक तरफ फेंक दिया हो। राघव भी हैरान रह गया था। रूपा एक तरफ गिरी हुई थर-थर कांप रही थी और पूरे कमरे को एक काली परछाई ने घेर लिया था। वो परछाई नुमा शैतान रूपा की तरफ पलटा और चिंगाड़ते हुए रूपा से कहा, ये तुम क्या करने जा रही थी रूपा? उस परछाई की आवाज सुनकर राघव पर रूपा का सम्मोहन भंग हो गया और एक झटके के साथ राघव अपने होश में आ गया और उसे एहसास हुआ कि वो किसी आलीशान बंगले में नहीं, एक गुफा में है और उस गुफा में इस समय रूपा और उसके बीच एक काली परछाई मंडरा रही है जो रूपा पर भड़क रही थी। उस परछाई ने चीखते हुए रूपा से कहा, ये वो नहीं जिसकी हमें तलाश है रूपा। तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम ये कैसे भूल गई कि हमारी मकसद को पूरा करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। वो तो महाबलशाली, परम प्रतापी, योद्धाओं का योद्धा और राजाओं का भी राजा होगा। पिछले 1000 सालों से हमने जिसका